जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रिलेटिव मेथड के बारे में। ऑटोकैड में आप रिलेटिव मेथड कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एब्सोल्यूट मेथड के बारे में कि ऑटोकैड में अगर हमें ड्राइंग ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट मेथड, तो आप वो भी देख सकते हो। तो वो आपको ऑटोकैड कोर्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको ऑटोकैड मैकेनिकल कोर्स की प्लेलिस्ट में। क्लियर। तो अभी हम सबसे पहले इसमें करते हैं यूनिट सेट। तो यहाँ पर हमने यूनिट्स की कमांड डाली और इसको यहाँ पर हमने सेट कर दिया यूनिट्स को। क्लियर। तो जब यूनिट्स वाला लेक्चर्स आएगा तब हम उसमें डिटेल में देखेंगे कि यूनिट कैसे सेट करते हैं। क्लियर। तो अभी फ़िलहाल हमने उसमें मिलीमीटर सेट किया। नेक्स्ट अब हमने रिलेटिव देखना है, रिलेटिव मेथड क्या होता है। ठीक है। और ऑटोकैड में कैसे यूज़ किया जाता है, तो चलिए देखते हैं। तो अब हमारे पास है रिलेटिव मेथड। ये रिलेटिव मेथड क्या होता है? तो रिलेटिव मेथड भी एक ऑटोकैड के ड्राइंग ड्रॉ करने का एक मेथड ही है। ये भी एक ट्रेडिशनल मेथड है जो पहले यूज़ किया जाता था। क्लियर। तो लास्ट वीडियो में भी हमने एक्सिस सिस्टम के बारे में देखा था कि जिसमें हम स्टार्ट तो ओरिजिन से करते हैं। जो ओरिजिन के वैल्यू होता है हमारे पास 0,0 और हमारे पास एक्स और वाई एक्सेस होती हैं। एक्स जो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है और जो वाई एक्सिस होती है हमारी वर्टिकल एक्सिस होती है। क्लियर। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है हमारा पॉजिटिव रहता है। तो ये इसमें क्या है कि रिलेटिव मेथड, अब जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था एब्सोल्यूट मेथड। एब्सोल्यूट मेथड में क्या था, जिसका सिंटेक्स था एक्स कोमा वाई। मीन्स फर्स्टली हम एक्स के कोऑर्डिनेट लिखेंगे देन वाई के कोऑर्डिनेट। क्लियर। बट अब यहाँ पर आ गया एट द रेट एक्स कोमा वाई। इसका क्या मीनिंग है, इसको मैंने एक अलग से लिखा हुआ है। एट द रेट एक्स कोमा वाई का मीनिंग है चेंज इन एक्स कोमा चेंज इन वाई। मतलब कि जब आप एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट की ओर मूव करते हो तो एक्स में कितना चेंज होता है और वाई में, सिर्फ वो लिखना है आपने। क्लियर। और इसमें आप ऑन ऑफ कर सकते हो डायनेमिक इनपुट को। यहाँ पे मैंने डायनेमिक इनपुट नहीं लिखा, F12 वाला फंक्शन की से जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हो। ऑन ऑफ करोगे तभी ये वर्क करेगा। क्लियर। तो जैसे हमारे पास ये स्केच नज़र आ रहा है, अगर हम इसको रिलेटिव के अकॉर्डिंग देखें, सेम वही स्केच है जो हमने एब्सोल्यूट में किया था, बट अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे आपने लिखने हैं वो देखो। अब इसका सिंटेक्स चेंज हो गया, एट द रेट एक्स कोमा वाई। क्लियर। तो यहाँ पर एट द रेट एक्स कोमा वाई, तो फर्स्टली हमने स्टार्ट किया ओरिजिन से 0,0 लिखा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे सिंटेक्स को फॉलो करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर है एट द रेट 20,0। अब ये क्या है, ठीक है, 20,0। तो इसमें कैसे यूज़ करना है आपने, ठीक है, तो वो देखते हैं अभी हम। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे हमने स्टार्ट कहाँ से किया, 0,0 से। उसके बाद अब यहाँ पे कितना आ रहा है, 20,0। क्लियर। तो वो देखना अब हमने क्या है ये। ठीक है। तो यहाँ पर एट द रेट, अब यहाँ से एक जगह से जब हम दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, पहले हम यहाँ पे थे, यहाँ से अब हम कहाँ पे गए, यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट की ओर। तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कितना चेंज हो रहा है, एक्स 20, बट वाई कितना चेंज हो रहा है, नो चेंज। तो यहाँ पे क्या गया, 0। नेक्स्ट वन, यहाँ से हमने इस कोऑर्डिनेट की ओर मूव करना है। क्लियर। यहाँ से यहाँ मूव करना है हमें। जब हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो क्या चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है, बट एक्स तो वही है, एक्स में कोई चेंजेस नहीं आ रही, मीन्स नो चेंज। तो एक्स 0 हो जाएगा और वाई कितना हो जाएगा, 25। क्लियर। ये देखो यहाँ पे अभी हमने लिखा ना कि एट द रेट 0,25। नेक्स्ट वन, अब हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे थे, उसके बाद हमें जाना है इस कोऑर्डिनेट की ओर। ठीक है, हमने ऐसे मूव करना है। तो हम किस में मूव कर रहे हैं, एक्स में मूव कर रहे हैं। क्लियर। तो जब हम एक्स में मूव कर रहे हैं तो एक्स कितना चेंज हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स कितना चेंज हो रहा है, 40। तो एट द रेट एक्स कितना हुआ, 40। एंड वाई, वाई में कोई चेंजेस नहीं हो रहे क्योंकि सिर्फ हम एक्स में जा रहे हैं। नो चेंज मीन्स 0। तो यहाँ पर होगा एट द रेट 40,0। नेक्स्ट वन फिर वही, यहाँ से अब हम यहाँ पे डाउनवर्ड जा रहे हैं इस कोऑर्डिनेट पे। तो जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, एक्स कितना चेंज हो रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रही, सिर्फ वाई में वर्टिकल में हो रही है। कितना हो रहा है, 25। बट ये क्या हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पर वाई कितना आ जाएगा, -25। क्लियर। उसके बाद इस कोऑर्डिनेट से फिर हम इस कोऑर्डिनेट के और मूव कर रहे हैं, सेम वही
एक्स में कितनी हो रही है 20 एंड वाई में नो चेंज। बस आपको एट द रेट लगाना है। उसके बाद हम इस कोऑर्डिनेट की ओर मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर वाई चेंज हो रहा है, एक्स 0 है तो 0,50। नेक्स्ट वन अब हमने इधर मूव करना है इस कोऑर्डिनेट की ओर, तो जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो एक्स में चेंजेस कितनी आ रही है 40 की, बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -40,0। नेक्स्ट वन क्या है, अब हम फिर अपवर्ड मूव कर रहे हैं। देखो जब हमने पॉजिटिव अपवर्ड मूव करना है वाई में, तब हमारा यहाँ पे प्लस में रहेगा। जब हम यहाँ पे जा रहे हैं वाई में तो नीचे की तरफ, तो वाई नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे अगर एक्स में यहाँ पे जा रहे हैं तो एक्स पॉजिटिव, अगर हम एक्स में ऑपोजिट जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा एक्स क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर भाई, इस चीज़ को आपको याद रखना है। सेम वही, ठीक है, तो यहाँ पे -40,0। उसके बाद यहाँ से हम जब ऊपर जा रहे हैं तो y में चेंजेस हो रही हैं पॉजिटिव, तो 20 आ गया। क्लियर। नेक्स्ट मंथ फिर वापस जा रहे हैं हम x में ऑपोजिट डायरेक्शन में, कितना 40, तो यहाँ पर कितना हो गया -40,0 एट द रेट लगाना आपने। उसके बाद फिर हम डाउनवर्ड जा रहे हैं तो y में जा रहे हैं नेगेटिव आएगा। क्लियर। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर पहुँच चुके होंगे, तो दोबारा अब हमें यहाँ पे 0,0 लिखने की ज़रूरत है। क्लियर। तो ये है हमारे पास रिलेटिव मेथड। ऐसे आप यूज़ कर सकते हो कोई भी अगर आपको ड्रॉ करनी है रिलेटिव मेथड से। क्लियर। तो अब हम इसे ऑटोकैड में करके देखते हैं। क्लियर। तो अब हम यहाँ पर ऑटोकैड पे आ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं पहले लाइन के लिए एल टाइप करूँगा। क्लियर। अब यहाँ पर आ गया स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने 0,0 लिया, एंटर कर दिया। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर अब हमें जाना है सेम वही, अब जो कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे थे वो लिखने। तो यहाँ पर मैं एट द रेट, अब एट द रेट कैसे लिखोगे, शिफ्ट के साथ जो न्यूमेरिकल 2 की है उसको आप प्रेस करोगे तो एट द रेट का सिंबल आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने एट द रेट लिखा। अब यहाँ पर एक्स में कितना 20,0। जैसे मैंने डाला तो यहाँ पर टाइप होगा, बट आपको नजर नहीं आई। इसे हम क्या करेंगे, माउस की हेल्प से जूम कर लेंगे। ठीक है, जूम इन के लिए हम माउस का यूज़ करेंगे। अदरवाइज जो कोऑर्डिनेट लिखना है वो हम न्यूमेरिकली जो डालेंगे वहीं से लिखा जाएगा। फिर एट द रेट, अब एक्स क्या है हमारा 0, ये देखो। अब एक्स यहाँ से हम यहाँ जाएंगे 0,25। ये तो मैंने अब आपको बता ही दिया, सिर्फ मैं अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखता हूँ। तो यहाँ पर आएगा 0,25। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 0,25। क्लियर। उसके बाद एट द रेट एक्स हमारा हो जाएगा 40 एंड वाई 0। फिर एट द रेट एक्स 0 वाई -25। फिर एट द रेट एक्स हमारा 20 वाई 0। फिर एट द रेट एक्स 0 वाई 50। फिर एट द रेट, अब हम ऑपोजिट जा रहे थे, ठीक है, कितना जा रहे थे 40 जा रहे थे, तो यहाँ पर मैं डालूंगा -40,0, अब माइनस का साइन आ गया। फिर एट द रेट एक्स हमारा 0 है बट वाई पॉजिटिव 20। फिर उसके बाद एट द रेट एक्स हमारा क्या है -40 और वाई क्या है 0। फिर एट द रेट एक्स कौन सा है 0 एंड वाई -70। एंटर करेंगे। ठीक है, तो हमने सेम वही स्केच ड्रॉ कर लिया। अब लाइन को एग्जिट करने के लिए आप या तो स्पेस बार प्रेस कर लो या एंटर, तो मैं एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ से हम एग्जिट हो चुके हैं। तो सेम वही स्केच हमने ड्रॉ किया जो यही हमने एब्सोल्यूट मेथड से किया था, बट दोनों के देखो कोऑर्डिनेट्स की जो हमने वैल्यूज डाली वो डिफरेंट डाली। क्लियर। तो ये डिफरेंस है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेथड। क्लियर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।